चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। हेलो हेलो, क्या हुआ दीदी, आप बात क्यों नहीं कर रहे? पता नहीं विद्या, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। पता नहीं वो मुझसे बात करना भी चाहते हैं या नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर वो तो आपसे तब बात करेंगे ना जब आप कुछ बोलोगे। अच्छा चलो, एक बार फिर से मिलाओ। मैंने कहा ना, एक बार फिर से मिलाओ। और हाँ, आराम से बात करना, और फोन मैं बाद में ले लूंगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। हेलो कमला, तुम? कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। कमला, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता था। मैं जानती हूँ, मुझे मास्टर जी ने सब कुछ बता दिया। सब मेरी ही गलती है। अभी मुझे माफ कर दो। नहीं कमला, अगर तुम्हारी जगह मैं भी होता तो मैं भी वही करता जो तुमने किया। हेलो कमला, तुम? अभी मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, नर्स बहन जी के बारे में। सविता के बारे में? मैं जानती हूँ कि नर्स बहन जी को अगवा कर लिया गया है। आज इंस्पेक्टर साहब मिले थे। वो नर्स बहन जी के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। उन्हें एक आदमी पे शक है। उन्होंने मुझे उसकी तस्वीर भी दिखाई। अभी ये वही आदमी है जिसे मैंने आपके साथ देखा था। इंस्पेक्टर साहब ने बताया कि उसका नाम रथुड़ी है। रथुड़ी? पर अभी रथुड़ी तो आपका दोस्त है ना? फिर उसने नर्स बहन जी को अगवा क्यों किया? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे अब सब कुछ साफ साफ समझ में आ गया है कमला। अच्छा हुआ जो तुमने फोन किया। मैं जल्दी वापस लौटूंगा। बहुत जल्द सविता के साथ। ये हमारी बेटी है नताशा। नताशा, शंकर चाचा और सावित्री चाची को नमस्ते करो। नमस्ते।
आप यही सोच रहे होंगे कि आखिर हम यहाँ फिर से क्यों आए, है ना? अब क्या करें, मजबूरी जो है। गरीबों का दुख हमसे देखा नहीं जाता। अब देखिए ना, हमें फिर से दया आ गई आप लोगों पर। अगर चाहो तो कल से नौकरी पर आ जाओ। आखिर कब तक इस हाल में इस तरह से? बहू जी, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमें इज्जत से जीना आता है। ना हमें आपकी नौकरी चाहिए और ना ही आपकी दया। शंकर चाचा, आप लोगों को गुमराह किया है हमारे विरोधियों ने। चाची जी, माँ सिर्फ यही तो चाहती है ना कि आप लोग ढंग की जिंदगी गुजारें। अच्छा खाएं, अच्छा पहने, और इस सब के लिए आपको चाहिए पैसा। बताइए, कितना पैसा चाहिए आपको? हम देंगे। आपको क्या लगता है सब कुछ पैसे से ही खरीदा जा सकता है? हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप यहां से चली जाइए। क्या हुआ भैया? खरीदने आई थी तेरे भैया को। माया जी, घर आया मेहमान भगवान समान होता है, और हमारे यहाँ भगवान का अपमान नहीं किया जाता। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप यहाँ से चले जाइए। तुम समझती क्या हो अपने आप को? मुट्ठी भर भूखे नंगे लोगों की भीड़ क्या जमा हो गई आसपास? तुम्हें लगता है तुम चुनाव जीत जाओगी? हमसे बराबरी करने चली? अरे औकात क्या है तुम्हारी? हमारी औकात क्या है हम ये अच्छी तरह से जानते हैं। और आपकी औकात? आपकी औकात भी आज पता चल गई। आप सिर्फ रिश्तों में फूट डालना जानती हैं। हमारी मंगला चुनाव लड़ेगी भी और जीतेगी भी। और इससे पहले कि मेरे मुंह से कुछ और निकले, आप यहां से चली जाइए।
सरपंच जी, सरपंच जी कहाँ हैं? ये हम क्या सुन रहे हैं? बोलो ना जीत भाई, सब ठीक तो है जीत भाई? पूरे गांव में तरह तरह की बातें हो रही हैं जीत भाई। क्या बातें हो रही हैं? मैं पूछती हूँ, क्या बातें कर रहे हैं लोग? यही कि सरपंच जी चुनाव नहीं लड़ सकती, वो किसी दूसरे गांव की है। उन्होंने हेरा फेरी की है और वो मेरी माँ ने कोई हेरा फेरी नहीं की, समझे? इसमें मुरारी का कोई दोष नहीं है विद्या। उसने जो कुछ लोगों से सुना है वही कहा। क्या हुआ माँ? तुम तो चुनाव के दफ्तर गई थी ना? कुछ बात बनी सरपंच जी? कहा क्या चुनाव अधिकारी ने? सरपंच जी कुछ तो बोलिए। मेरे नामांकन पत्र की फिर से जांच की जाएगी। ये गलत है, हम कह देते हैं। अरे आखिर आप सरपंच हैं इस गांव की, फिर आपको ये सब? कानून सबके लिए एक जैसा ही होता है मुरारी भैया। लेकिन माँ, वो ऐसे कैसे? इसमें कोई गलत बात नहीं है विद्या। जो भी कायदे कानून है, चुनाव अधिकारी उसी के अनुसार चल रहे हैं। अरे हम नहीं मानते ऐसे तरीकों को। हम पूरे गांव में सभाएं कराएंगे और सबको बता देंगे कि सरपंच जी। नहीं, हम कोई सभा, कोई रैली, कोई प्रचार नहीं करेंगे। जब तक नामांकन पत्र की जांच नहीं हो जाती है, तब तक हम गांव में कोई सभा, कोई रैली नहीं कर सकते हैं। लेकिन माँ, आपके खिलाफ शिकायत की किसने? कांता ने।